इतने दिनों से मेरी तबीयत खराब है, लेकिन घर में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, और तो और इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और माँ जी, उन्हें तो बस मेरे काम से मतलब है। अरे 1 हफ्ता हो गया मुझे, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, लेकिन कोई मुझसे पूछता तक नहीं है। मेरी तबीयत खराब है, उठने तक की हिम्मत नहीं है। बहू, क्या हुआ है तुझे? 1 हफ्ता हो गया तुझे बिस्तर पर पड़े पड़े, ऐसा भी क्या हो गया? आज भी खाना बनेगा या नहीं? शर्म नहीं आती तुझे? 1 हफ्ते से सास खाना बना रही है। कितनी सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। दिखाई नहीं दे रहा है काजल की कैसी हालत हो रही है? अरे ये लोग इंसान नहीं है, राक्षस है राक्षस। मेरी बहन इनके साथ नहीं रहेगी, लेकर चलो काजल को। बेटा, तुम नई उम्र के बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। बेटा, इस समय जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए हमें। ये काजल की जिंदगी का सवाल है, इसलिए तुम शांत रहो और मुझे देखने दो मुझे क्या करना है। काजल, मैंने कभी भी तुम दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं किया। जितना प्यारा मुझे बेटा है ना, उतनी ही प्यारी तुम हो काजल। लेकिन तुम समझ नहीं रही हो बेटा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया ना अभी, तो बहुत बुरा होगा। लेकिन एक काम हो सकता है बेटा, मैं यहाँ तुम्हारे ससुराल वालों के पास रुकता हूँ और तुम अपने भाई के साथ जाकर दवाई ले आओ। एक बार तुम ठीक हो जाओगी ना बेटा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है पापा। ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये मैं बीमार हूँ इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। ये तो पापा जी जब मैं ठीक थी ना, तभी मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते थे। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, लेकिन माँ जी कभी खुश नहीं होती है। और ये आपके दामाद जी, ये तो मेरे अच्छे काम को भी अच्छा नहीं बोलते, हर वक्त मुझे जाहिल गवार बोलते हैं। अपने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करते हैं। पापा, मुझे नहीं रहना पापा यहाँ पर, आप बस मुझे ले चलिए पापा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ अपने साथ, लेकिन कितने दिन तुम अपने मायके में रहोगी? लौट कर तो तुम्हें यहीं पर आना है ना बेटा। हम समाज में रहते हैं बेटा, और समाज में ना हर बेटी की मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। और हम अगर समाज से अलग चलने लगे ना बेटा, तो समाज वाले हमारा जीना दुश्वार कर देंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटा जा, अपनी बहन को डॉक्टर के दिखा कर ला, तब तक मैं यहीं पर हूँ, बात संभालता हूँ। नहीं लेकर गए ना इसे? सोचा था थोड़ी बहुत तो शर्म होगी इन लोगों में, ले जाएंगे इस मनहूस को मेरे घर से, लेकिन नहीं, मैं इस गवार को अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी। ये लोग क्या समझते हैं, मैं इस महारानी की सेवा करूंगी? सेवा करेगी मेरी जुत्ती। अरे आप लोग आ गए, कैसी है जी मेरी बच्ची? आप ऐसे जल्दबाजी में भाग कर गए थे वहां पर, क्या हुआ है वहां पर? कुछ बोलिए, आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हुए हो? क्या बताऊं सविता जी, बेटी का बाप हूं ना, इसलिए बहुत मजबूर हूं। मैं अपनी बेटी की तकलीफ में भी उसका साथ नहीं दे सकता। मेरी बेटी बार बार मुझसे बोल रही थी, पापा मुझे यहाँ से ले चलिए, लेकिन मैं इतना मजबूर था, मैं उसे नहीं लाया। उसकी सास ने तो एक ही धमकी दी है कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करा देगी। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है सविता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिलेगा। आज मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है सविता। आज जैसी हालत में मैं मेरी बेटी को वहां छोड़कर आया हूं ना, बस मेरा दिल ही जानता है। ऐसी हालत में भी दीदी को वहां पर छोड़ा है, कैसे पिता है ये पापा जी ने अच्छा नहीं किया। सुनिए जी, मैं पापा जी का तो समझ सकती हूँ कि वो समाज की कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन आपको क्या हुआ? आप अपनी बहन को वहां पर कैसे छोड़कर आ गए? आपको काजल दीदी को लाना चाहिए था। रेनू, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर खुश हूँ? लेकिन पापा ने आज मेरी एक नहीं चलनी थी। मेरा दिल जानता है मैं काजल को कैसी हालत में छोड़कर आया हूँ। अच्छा, तो ये पापा जी कुछ करने नहीं दे रहे हैं ना? लेकिन मैं भी दीदी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ूंगी। हेलो भाभी, भाभी अभी आप मुझसे कोई बात मत कीजिए, क्योंकि मेरी अभी ऐसी हालत नहीं है जो मैं आपसे बात कर सकूं। ये काजल दीदी की कैसी हालत हो गई है, जब वो फोन पर भी ढंग से बात नहीं कर सकती हैं,
तो उनकी कैसी हालत हो रही होगी। एक मेरा ससुराल है जो मुझे यहाँ आज तक ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ, और एक वो दीदी जो इतने प्यार से इस घर में गुड़िया की तरह पली है, उनकी ऐसी हालत, उनको ऐसे ससुराल वाले मिले। दीदी ने कभी भी मुझे भाभी की तरह नहीं रखा, मुझे कभी ये एहसास हुआ ही नहीं कि वो मेरी ननद है। हमेशा हम दोनों बहनों की तरह रहते थे। ये क्या हो गया उनके साथ? नहीं, लेकिन मैं दीदी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए दीदी के घर। लेकिन रेनू, किस लिए? आप बस चलिए मेरे साथ अभी का अभी। भाभी आप? हाँ दीदी, बहुत झेल लिया आपने, बस बहुत हुआ। सुनिए जी, लेकर चलिए जल्दी दीदी को, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? क्यों माँ जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है? अगर आप अपनी बहू को डॉक्टर के नहीं दिखाओगे तो क्या हम मरने दें उन्हें? अरे वो हमारे घर की बेटी है, हम दिखाएंगे उन्हें डॉक्टर के। वैसे ये फर्ज तो दामाद जी का था, लेकिन आपने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है माँ जी। मजबूरन इनके भाई और भाभी को आना पड़ा है यहाँ पर। जिस दिन ये सब आपकी बेटी के साथ होगा ना माँ जी, उस दिन पता चलेगा एक बहू का दर्द। और वैसे मेरे पास अभी आपसे बहस करने का टाइम नहीं है। चलिए जी, जल्दी लेकर चलिए दीदी को। वैसे डॉक्टर साहब, हुआ क्या है मेरी बहन को? देखिए, आपकी बहन को टाइफाइड और मलेरिया दोनों एक साथ हुए हैं, और आपकी बहन ने शायद कई दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है, तो उनके अंदर बहुत कमजोरी आ चुकी है। इन्हें कुछ दिन यहीं पर रखना पड़ेगा और आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हेलो पापा, पापा मैं आपके पास एक व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज रहा हूँ, आप माँ को लेकर यहाँ पर आ जाइए जल्दी से। काजल? पापा, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया था तो काजल के टाइफाइड और मलेरिया दोनों एक साथ हो गया है। उस दिन काजल को यहीं पर रखना पड़ेगा, लेकिन वो खतरे से बाहर है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा, तूने बात को और बढ़ा दिया है। तू जानता है ना इसकी सास को, वो कितने गुस्से वाली है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो क्या करेंगे हम सब? तूने एक बार ये कदम उठाने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं? पापा जी, क्या हम दीदी को ऐसी हालत में वहीं पर रहने देते? पापा जी, अब दीदी का अच्छे से ट्रीटमेंट होगा और वो ठीक हो जाएंगी। बहू, तुम दोनों ने अभी दुनिया नहीं देखी है, तुम दोनों बच्चे हो। तुम दोनों ने सब कुछ खराब कर दिया आज, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो बहन जी, बहन जी, काजल को मेरे बेटे ने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। तो भाई साहब, हमें किस लिए बता रहे हो? अरे आपने एडमिट कराया है तो आप ही ध्यान रखो, आपकी बेटी है, करो मन की तसल्ली पूरी। वैसे भी हम तो उसे यहाँ परेशान करते हैं ना, हम तो ध्यान ही नहीं रखते, तो हमारी वहाँ पर क्या जरूरत है? और भाई साहब, वैसे आपको जितनी बेइज्जती करवानी थी वो आपने अपनी बहू से करवा ली। अब उससे कहना वही करेगी अपनी ननद की देखभाल। रखिए अपनी बेटी को अपने पास। लेकिन बहन जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दीजिए बहन जी। लेकिन आप और दामाद जी अगर हॉस्पिटल आ जाते तो शायद काजल को बहुत अच्छा लगता, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। देखिए भाई साहब, वहाँ आकर मैं आपकी बेटी की सेवा नहीं कर सकती, अपनी बेटी की देखभाल आप खुद कीजिए। और रही बात मेरे बेटे की और मेरी, तो हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है जो हम हॉस्पिटल पर आकर बर्बाद करेंगे। जब आपकी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाए ना, तो छोड़ जाना यहाँ पर। जैसे आपका बेटा और बहू यहाँ से लेकर गए हैं ना उसे, उनसे बोलना ऐसे ही छोड़ जाएंगे। पापा जी, फोन मुझे दीजिए। देखिए माँ जी, फिलहाल तो काजल दीदी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जब वो अच्छी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तो पूरे मान सम्मान के साथ आकर लेकर जाना उन्हें, क्योंकि वो आपके घर की बहू है। और रही बात दामाद जी की, तो उन्हें तो यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी पत्नी एडमिट है यहाँ पर। बहू, अब तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। अरे इतना बोलना शोभा नहीं देता, वो काजल की सास है, लड़के वाले हैं वो। अगर दामाद जी नाराज हो गए तो? सुना तूने क्या कह रहे हैं तेरे ससुर जी? मेरा बेटा दामाद है उस घर का, दामाद भगवान होते हैं, भगवान। हाँ माँ जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही है कि दामाद जी भगवान का रूप होते हैं। आपके बेटे हमारे घर की बेटी को ब्याह कर लेकर गए हैं अपने घर, तो हमारी बेटी की इज्जत और मान मर्यादा रखने का फर्ज दामाद जी का बनता है। उनकी पत्नी 1 सप्ताह से बीमार है, उसे क्या हुआ है उन्होंने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अरे उन्हें एक टैबलेट तक लाकर नहीं दी, ऐसे संस्कार दिए आपने अपने बेटे को। ऐसे दामाद जी को तो कोई भगवान नहीं कहता माँ जी। ऐसा है बहू, मैं ये जानती हूँ कि तू बहुत तेज है, लेकिन ये जुबान ना मुझसे मत लड़ाना। अरे तू मुझे पहचानती नहीं है। और सुन, जैसे लेकर गई है ना, वैसे छोड़ जाना अपनी ननद को, वरना रखना पूरी जिंदगी अपने पास, हमें नहीं है उसकी जरूरत। अच्छा आंटी जी, और क्या करेंगी आप? अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगी? ठीक है, करा कर दिखाओ। शायद आप भूल गई हो आंटी जी कि मेरे पापा पुलिस में है।
मुझे अपने पापा के पास बस एक फोन करने की जरूरत है, फिर आप जानती हैं ना आपके पूरे परिवार के साथ क्या होगा। आंटी जी, पापा जी कोर्ट और कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वो आपकी इतनी बातें सुन रहे थे और आपसे कुछ नहीं कहा। पापा जी को डर लगता है इन सब चीजों से, मुझे नहीं। लेकिन मुझे तो घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे अपने पापा के पास एक फोन मिलाने की देर है। फिर देखो आप कैसे करती हो अपने बेटे की दूसरी शादी। क्या हुआ आंटी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है? अभी फोन कटा नहीं है और आप सुन रहे हो तो सुनो। अभी दीदी ठीक नहीं है और जब ठीक हो जाएंगी ना तो पूरे मान और सम्मान के साथ इन्हें लेने आना। हेलो हेलो।